बढ़ते आगे आगरा नगर निगम के वार्ड 67 में क्या है जनता की राय, क्या किए हुए वादे हैं, पूरे हुए भी या अभी भी विकास से महरूम हैं। वार्ड 67 की क्या कुछ हालात हैं जिसको लेकर के न्यूज इंडिया की टीम पहुंची वार्ड 67 की जनता के बीच और जानी क्षेत्रीय जनता की समस्याएं। वहां वो कैसे जनप्रतिनिधि को चुनना पसंद करेंगे, जनता के बीच से चुनावी चर्चा। ब्यूरो चीफ आगरा अजिंद चौहान के साथ देखिए क्या कुछ राय रही जनता की। कि किन मुद्दों पर ये चुनाव रहेगा और जनता किसको पसंद कर रही है, आप किसकी होती? ये चुनाव निकाय चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है और क्षेत्रीय चुनाव हमेशा विकास के नाम पर होता है। जो विकास करेगा उसका नाम होगा, वही यहाँ राज्य करेगा। जो मतदाता है वादे करके सब चले जाते हैं। भाजपा का तो शुरू से रहा है, योगी मोदी जी के नाम पर ये कार्य करते हैं और मोदी जी के नाम पर विकास के नाम पर कोई भी खड़ा हो जाए उसके लहर में आते हैं ये। अगर आपकी इसी वार्ड की बात कर ली जाए तो जिस तरह से ये वार्ड है, हम यहाँ पर हैं, क्या यहाँ पर अभी विकास अधूरा है? और अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार यहाँ से किस पार्टी के सभासद थे? और अगर नगर निगम की बात करें, नगर निगम में एरिया आता है, यहाँ से भाजपा के मेयर थे नवीन जी। और अगर इस वार्ड की बात करें तो इस वार्ड में क्या कमियाँ काम में रह गई, आप बताइए। नाली खरंजा जो पूर्व में हुए थे उनका ढलान नहीं है। आज मैंने देखा क्षेत्र की समस्या है, बिल्कुल ढलान नहीं है, पानी नालियों में भरा हुआ है। जनता जो बीमारियां फैल रही हैं उन बीमारियों से त्रस्त है। इसलिए आज विकास के नाम पर बहुजन समाज पार्टी को हम वोट देंगे। ठीक है, आप बताइए आपकी क्या? हमारा नाम संतोष परमार है। संतोष, किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं और किसको चुनना चाहते हैं? हम लोग इसलिए वोट देना चाहते हैं कि हमें क्षेत्र का आदमी चाहिए। क्षेत्र में जैसे पब्लिक जानती हो, सब हर तरह से पहचानती हो कि जे हमारे पार्षद जी है इन्हें नाम से जानती हो। और ऐसा प्रत्याशी कोई नहीं चाहिए जैसे नाम से ही नहीं जानता हो और प्रत्याशी किसी को नहीं जानता हो। क्षेत्र के अंदर पूरे वार्ड 67 के नंबर किसी को नहीं जानता हो। हमें ऐसा अगर बात करें पार्टी की, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, तो प्रत्याशी तो क्षेत्र में हो। प्रत्याशी क्षेत्र का माना जाएगा, लेकिन हमारी दुख सुख में साथ रहने वाले ऐसे प्रत्याशी बने जो हमारे दुख सुख में साथ रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरह से योगी जी की प्रशंसा है और उनका काम की तारीफ यहाँ लगातार होगी, आप किस तरह से देख रहे हैं? भाई हम उस तरीके से देखने का मतलब तो ये है कि हमारे क्षेत्र में तो इस तरीके से नाली जो कि दिक्कत तो है, विकास नहीं हुआ। हाँ, विकास युवा भी है, तो आप बताओ कि किन मुद्दों पर चुनाव देखते हैं? चुनाव विकास के मुद्दों पर पिछले चुनावों से अभी तक जितनी भी स्थिति रही है बदतर से बदतर होती जा रही है। पहले जो स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति आज के समय में है। विकास का कार्य अभी तक नहीं हुआ है। स्ट्रीट लाइट है, नाली है, पानी है, बदतर से बदतर स्थिति बढ़ती जा रही, बीमारी फैल रही है और इसी पे बसपा को वोट देना। विकास नहीं हुआ, फिलहाल कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। और भी लोगों से आप बताइए, क्या नाम है? संजू बंसल। संजू, जैसे कि लोगों में नाराजगी दिख रही है कि विकास नहीं हुआ, आप भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं, तो किन मुद्दों पे ये चुनाव रहेगा? जो धरातल जो मूलभूत समस्या है, सड़क, बिजली, पानी, क्या इस क्षेत्र में उन चीज़ों की कहीं ना कहीं अभाव है, कुछ परेशानी लोगों के अंदर है? आप बताइए किसकी ओर रुझान रहेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही मिल के बहुत काम किया है इस क्षेत्र के लिए, शहर के लिए, देश के लिए। अगर बात करें हम वार्ड 67 की, तो इससे पहले बसपा के प्रत्याशी थे और वो बसपा से चुनाव जीत के आए। उन्होंने इस क्षेत्र का 5 साल विकास बिल्कुल नहीं किया। अब हमारे जो भी विकास करेंगे हम उसको वोट देंगे, वो हमें देखना है हमें किसको वोट देना। मेयर ने भी किया। मेयर ने पूरे महानगर में मेयर सन नवासी से आगरा का है, इसलिए मेयर आगरा का सन नवासी से जो वार्ड में रह ही नहीं रहा उस व्यक्ति को क्यों? एक मिनट, बसपा वाले नहीं रह रहे हैं तो बसपा वाले वही वार्ड में रह रहे हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट। मेयर की तो आज शक्ल भी नहीं लगी। और बड़े नेता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं, क्या वजह है? एक ही वार्ड में चार लोग। एक मिनट हो जाओ, एक मिनट। है कि नहीं हुआ, विकास काफी हुआ। आप देखिए आगरा में अभी ये सबमिट होकर के चुका है, इतना सुंदर आगरा को बनाया गया। और रही बात इसकी वार्ड 67 की जाए तो इससे पूर्व बहुजन समाज पार्टी के पार्षद थे और आज जनता में बहुजन समाज पार्टी के इतनी रुस्से है कि वो उनको अपने यहाँ झकना भी नहीं देना चाहती है। और
इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी बदला है, उनका काफी विरोध है। अलग अलग नाराजगी, अलग अलग लोगों का कहना है। आप बताइए कि किन मुद्दों में चुनाव रहेगा, किसको देख रहे हैं? क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनमें जितना भी चुनाव है वो क्षेत्र के आधार पर ही होना चाहिए। यहाँ पब्लिक का जो नेता है वो उसके चेहरे से डिसाइड होगा। पार्टी लाइन अपनी जगह है, मैं मानता हूँ सभी लोग वोट करेंगे। जैसे मैं पर्सनली बीजेपी का वोटर हूँ, बीजेपी को वोट करूँगा। और भी लोग हैं, क्योंकि सभी आपस के ही लोग खड़े हैं, यहाँ कोई बाहर से नेता नहीं आया है, आपस के लोग हैं। अब देखना ये है कि किसके प्रति किसका रुझान क्या रहता है, हो क्या रहा है। मैं आपके साथ हूँ, सामने खड़ा हूँ, पीछे में किसको वोट दिया हूँ कोई पता नहीं। तो हम लोग यही देख रहे हैं, क्षेत्र में सब यही कर रहे हैं। ठीक है, ये बताइए कि जैसे कि कुछ लोगों में नाराजगी देखने को मिली है कि हमारे यहाँ विकास हुआ, तो वार्ड सरसठ की हम बात करें, क्या विकास की कितना हुआ? नहीं सर, विकास तो इसलिए नहीं हुआ कि जो भी पुराने पार्षद थे वो अपने एक सीमित क्षेत्र तक सीमित रहे। जो घाट उनका क्षेत्र है यहाँ तक सीमित रहे, आगे की जो बस्तियाँ हैं वहाँ वो कभी नहीं आए, ना कोई काम हुआ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो पार्षद थे वो बहुजन समाज पार्टी के थे, लेकिन जिस तरह से अभी लोगों ने कहा कि जो मेयर हैं, यहाँ के मेयर हैं वो उनके अंडर में सभी वार्ड आते हैं। बिल्कुल जी हाँ। तो उस और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी होंगे। अगर विकास अधूरा था तो ऐसा नहीं है कि मेयर के पास अगर वहाँ के लोकल नेता नहीं जाकर कहेंगे तो विकास नहीं होगा। बिल्कुल, तो विकास क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल जाना चाहिए और कहते हैं, लेकिन हाँ ये बात फैक्ट है कि उतना काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप बताओ क्या नाम है? लेकिन इसी वार्ड में रहते हैं आप, वार्ड में कितना काम अभी तक हुआ, कितना नहीं हुआ? किसी का कहना है कि हाँ बहुजन समाज पार्टी के पार्षद थे, और लेकिन लोगों का कहना है कि मेयर भाजपा के। किस चीज़ से देखते हैं? पार्षद तो थे भाजपा के, बट पर यहाँ का नाली है, हमारे गलियाँ हैं। आज से पिछले 10 साल को देखा जाएगा तो गलियाँ आज देखोगे जाके, गलियाँ इतनी गंदी पड़ी रहती हैं, कोई मतलब नहीं रहता। पार्षद का कंप्लेन करो, कुछ भी करो, पर कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। कई बार कंप्लेन करा है हमने, नगर ने बोला, सब बोला, पर कुछ होता नहीं है। अच्छा, एक बात लास्ट टाइम 10 साल से 10 साल से यहाँ नालियाँ गलियाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ गलियाँ हुई हैं पर कोई मतलब नहीं है उनसे। बरसात हो, बरसात में जाके देखो पानी कितना रहता है, भर के आदमी देखो कैसे रहता है। ये समस्या है, और ये समस्या है उस जनता की जिस जनता के भरोसे चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे योगी हो, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और अगर आगरा की हम बात कर लें तो मेयर यहाँ भाजपा के थे, और 2017 से पहले की अगर हम बात करें तो इसी आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सभी विधानसभा सीटों पर विधायक काबिज थे। और लेकिन 2017 से अगर बात कर लें तो यहाँ पर ये बिल्कुल भगवा रंग में ये आगरा रंगा हुआ है। लेकिन ये हकीकत ये लोग बता रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, कि जो 10 साल पहले था वो आज भी है। बात यहाँ इसकी नहीं कि पार्षद कौन है, किस पार्टी का है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब नेता वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाता है तो उस जनता से एक वादा करता है कि हम आपका जो काम है अधूरा काम है। सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है बिजली, सड़क, पानी, वही सही नहीं है तो आगे का विकास क्या होगा? और भी लोग हैं, आप बताइए कि किस तरह से यहाँ की समस्या है? यहाँ की समस्याएं हैं यहाँ के लोगों के लिए लोकल समस्याएं। और पार्षद जी का चुनाव जो होता है वो पार्षद जी के कहते डिसाइड करता है, अपनी बात आगे रखता है। वो जब अपनी बात आगे रखेगा नहीं तो धरातल पर विकास होगा कैसे? तो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि पार्षद रखता है, लेकिन विधायक भी होता है क्षेत्र में। जी जी। तो अगर पार्षद ने विकास नहीं कराया तो विधायक ने तो विकास कराया होगा। विधायक के पास जो काम रहता है वो उसके हिसाब से उसने। अच्छा, विधायक के पास सड़क, बिजली, पानी का काम नहीं रहता है? रहता है। तो आपने तो कहा भी नहीं रहता है। अच्छा, आप बताइए, सड़क, बिजली, नालियों की समस्या कैसी है? नाली का सबसे बेकार है शुरू से। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि विधायक के पास, विधायक ने काम कराया है, क्यों नहीं रहता? विधायक का एरिया भी लगता है, सब बात थोड़ी है। तो मानते हैं कि यहाँ पर जो नेता वादा करते हैं वो नहीं हो रहा है। नालियाँ, गली, सड़कें, जरूरी नहीं है कि विधायक किसी भी पार्टी का हो, काम होना चाहिए जनता का। बिल्कुल। हमें किस चीज से मतलब है? ये युवा है, और ये युवा ऐसी तरह के युवा होने भी चाहिए, क्योंकि ये बदलेंगे उन नीतियों को जो जात पात के साथ साथ झूठ के साथ, झूठ की बुनियाद पर जो खड़ी करके अपने आप को माननीय कहलाते हैं, उन माननीयों के लिए ऐसे युवा सबसे अच्छे हैं। आप बता बेटा कि कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ अभी क्षेत्र में? इस विकास कोई नहीं हुआ है, गरीबों की कोई शिकायत नहीं है। बच्चे भी लाइन न लगाया तो क्या लगाया? इनकी सरकार बनाई है, हमारे नहीं है तो नुकसान में है। बिल्कुल नुकसान है, बिल्कुल नुकसान। अच्छा, ये बताओ कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ विकास नहीं हुआ, तो आप मानते हैं विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास वास्तविक नहीं हुआ है देखा जाए तो। ये विधायक होते हुए भी, हमारे बीजेपी के विधायक होते हुए मेयर भी रहे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा इस बात। और भ्रष्टाचार की बात करने वाले भ्रष्टाचार खुद कर रहे हैं, ये हम कह रहे हैं। ये नाराजगी है, आम लोगों के बीच में ये नाराजगी है, और ये नाराजगी होना बिल्कुल लाजमी भी है, क्योंकि लगातार वादे किए जाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि निकाय चुनाव में, यही आलम विधानसभा चुनाव में भी होता है, यही लोकसभा चुनाव में भी होता है। हम लगातार जनता के बीच में उस हकीकत को दिखाना चाहते हैं कि जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए, क्योंकि जो सबसे पहले कहा जाता है कि सड़क, बिजली, पानी
वो समस्या ही अगर पूरी नहीं हुई है तो दूसरी ओर देश में विकास की बात, आखिर विकास हो कहाँ रहा है? इतना पैसा आता है, वो पैसे का बंदरबाट किस जगह से होता है? क्योंकि जहाँ जिस बाढ़ में हम खड़े हैं यहाँ पर यमुना नदी भी बहती है, वो नदी नाम के लिए नदी है, बिल्कुल नाला बन चुकी है ना। उस और मेयर का देखने का हुआ। सभासद की बात कर ले तो सभासद अपने एरिया का है, लेकिन सभासद से लेके मेयर तक और मेयर से लेके विधायक और सांसद तक सभी लोग आंखें बंद करे हुए हैं और देख रहे हैं जनता किस तरह से पागल बन रही है। अब जनता को सोचना होगा और देखने वाली बात यह होगी कि 4 तारीख को आगरा में वोटिंग है, 13 मई को चुनाव के परिणाम आने हैं। जनता किसको चुनती है और जिस पर भरोसा जनता कर रही है, क्या उस जनता का भरोसा पूरा हो पाएगा? विकास यहाँ हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। अजेंद्र चौहान, के न्यूज़, आगरा।